नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। संगठन की रणनीति को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बैठक बुलाई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी की तैयारियां तेज, संगठन की रणनीति को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रही है, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं और संगठन की रणनीति को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक। बता दें कि तैयारियां नगर निकाय चुनाव को लेकर तेज, निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज चल रही हैं और संगठन की रणनीति को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक है, जिसमें तमाम तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा और इसके साथ ही चर्चा की जाएगी। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता लाइव, ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी, संगठन की बड़ी बैठक हो रही है निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर, क्या कुछ जानकारी, कितने दिन में बैठक शुरू हो जाएगी, कौन कौन बैठक में शामिल होने वाला है और कितनी देर तक बैठक चलेगी? यहाँ बिल्कुल 11 बजे अवध क्षेत्र की बैठक है ये, जिसमें संगठन महामंत्री मौजूद होंगे बैठक लेते हुए। और धर्मेंद्र सिंह न सिर्फ बैठक लेंगे बल्कि निकाय चुनाव को लेकर अवध क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अवध क्षेत्र में टिकटों को लेकर क्या कुछ निर्णय लिए जाने हैं, अवध क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो कैसे होंगे, कौन लोग पिछली बार लड़े थे चुनाव, कितना अच्छा रिजल्ट आया था, कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर पाया था, किसकी प्रोफाइल कैसी है, इन सारी बातों पर मोटे मोटे तौर पर चर्चा होगी। साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर कैसी तैयारी कर रही है, अब तक क्या कुछ हुआ है, आगे क्या किया जाना है, इसको लेकर रणनीतिकात्मक ये जो बैठक है, रणनीति को लेकर ये बैठक की जाएगी और स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करेगी भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र में। इसको खास तौर पर जो फोकस है वो अवध क्षेत्र की बैठक है। बिल्कुल। और इसके साथ ही देखिए, निकाय चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और ऐसे में जो बीजेपी है, अगर चुनौती के तौर पर हम देखें तो बीजेपी को देखा जाता है कि छोटे से छोटे चुनाव को लेकर बीजेपी बहुत ही ज्यादा मंथन करती है और गहराई से तैयारी करती है। अगर यहाँ पर समीकरण को देखें, सियासी समीकरण को देखें, तो किस तरह की स्थिति नजर आ रही है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, सियासी समीकरणों की बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। पहले दिसंबर में चुनाव होना था, आयोग की बात निकलकर सामने आई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार आयोग बना और फिर उसकी सिफारिशों के बाद कल आचार संहिता लगी है। अब सभी राजनीतिक दल दिसंबर में तैयारी कर चुके थे, दोबारा से तैयारियां शुरू हुई हैं, प्रत्याशियों की लिस्ट सभी जारी करेंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है क्योंकि हमेशा से जो निकाय चुनाव है वो सत्ता पक्ष का चुनाव खासतौर पर कहा जाता है और अब सत्ता पक्ष की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें कि वो कैसे इस जो धारणा को सही साबित करे या गलत साबित करेगी। हालांकि ये साफ है कि सत्ता पक्ष के ऊपर जिम्मेवारी होती है, चुनौती होती है और इस बार ये चुनाव देर होते होते ये भी साफ करेगा कि इतनी देर में चुनाव हो रहा है, इसके बाद लोकसभा चुनाव होना है, लिहाजा ये चुनाव ही नहीं लिटमस टेस्ट भी होगा लोकसभा चुनाव का कि आखिर लोगों का मूड किस तरफ है। लिहाजा इस लिहाज से भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक सीट पर उतनी ही मेहनत भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। और खासतौर पर बसपा की बात की जाए तो पहली बार ऐसा होगा कि बसपा सिंबल देगा, इससे पहले बसपा सिंबल नहीं देता था। अलग अलग राजनीतिक सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सप्ताह को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है। 14 तारीख को डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती है, सभी राजनीतिक दल उसे मनाते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक की नई राजनीति शुरू हुई है इसके तहत अलग अलग रणनीतियां देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जाहिर है इस बार तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है निकाय चुनाव के लिए, तो बेहद दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। अब आज की जो ये बैठक होगी संगठन की रणनीति को लेकर, जो बीजेपी की बैठक होनी है, इसमें अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं, खास चेहरे हैं जो कि बैठक में शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, अवध क्षेत्र के अध्यक्ष मौजूद होंगे, अवध क्षेत्र के पदाधिकारी, महामंत्री, सचिव सब मौजूद होंगे। साथ ही साथ जो संगठन महामंत्री हैं वो मौजूद होंगे इस बैठक में और जो प्रभावी चेहरे हैं अवध क्षेत्र में जिनको प्रांतीय जिम्मेदारियां दी गई हैं या बाकी कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो और विंग है उनकी बात की जाए तो वो भी अवध क्षेत्र में जितने भी विंग्स हैं वो भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक।